तुम्हें मालूम नहीं, यह राज दरबार नहीं। गलती माफ हो महाराज, पर जरूरत ही कुछ ऐसी आन पड़ी। ऐसी भी क्या चल रही थी तुम्हें कि तुम कल सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते थे? महाराज, बात कुछ ऐसी ही थी। मुझे लगता है इनकी एक बार बात जरूर सुननी चाहिए। किशनगढ़ के राजा मानसिंह और औरंगजेब के बीच युद्ध का बिगुल बज गया है। हमें ज्ञात है, औरंगजेब ने किशनगढ़ पर आक्रमण की पूरी तैयारी कर ली है। परंतु महाराज, मेवाड़ के राजा राज सिंह औरंगजेब को किशनगढ़ के पहले से ही रोकना चाहते हैं। और क्या? महाराज, इस बात की जिम्मेदारी राजा मानसिंह ने आपको सौंपी है। आपके नेतृत्व में ही सेना आगे बढ़ेगी औरंगजेब को रोकने के लिए। किंतु परंतु कुछ नहीं महाराज। एक क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म अपनी राजा की आज्ञा का पालन एवं राज्य की सुरक्षा है। पर रानी साहिबा, क्या मेरा परिवार के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? मेरा कोई पति धर्म नहीं? अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं हुई और आप चाहती हो कि मैं युद्ध पर जाऊं? महाराज, एक क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म राजधर्म होता है। अभी तो हमने सपने बुनने शुरू किए हैं। निश्चित रूप से हम मिलकर इसे साकार भी करेंगे। और इस बीच? शुभ शुभ बोलिए महाराज। आप निश्चित रूप से विजय पताका लहराते हुए लौटेंगे। आप आरंभ तो कीजिए। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे वो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका वही तो बस महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार तो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। ठीक है रानी साहिबा, बस आप इंतजार करिए। मैं यूं गया और यूं आया। आप विजय आरती की तैयारी कीजिए। ये कहानी मेवाड़ के राजस्थान की और एक रानी के ऐसे बलिदान की है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ, हम हाड़ी रानी की ही बात कर रहे हैं। युद्ध में जाने के बाद भी रतन सेन का मन अपने नव विवाहिता के लिए अधीर हो रहा था। उन्होंने अपने सैनिक के साथ एक पत्र भेजा और रानी से उनकी एक निशानी मंगवाई। महारानी की जय हो। और सैनिक, कहो क्या समाचार हैं युद्ध के? वैसे तो हम द्रुत गति से दुश्मनों को खदेड़ रहे हैं और लगभग जीत ही जाएंगे। पर रानी साहिबा। कहो, बेफिक्र होकर कहो। रानी साहिबा, महाराज ने आपसे कोई निशानी मंगवाई है ताकि वह आपको अपने पास महसूस कर सके। ठीक है सैनिक, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं जल्द ही आपसे मिलती हूँ। और रानी साहिबा सैनिक के हाथ में एक पत्र थमाती हैं और कहती हैं, यह पत्र महाराज को दे देना और निशाने के तौर पर मेरा यह सर। कहते कहते सैनिक के सामने ही उन्होंने अपना सर कलम कर दिया। ये क्या किया महारानी आपने?
रानी समझ चुकी थी कि अगर राजा का मन थोड़ा भी विचलित हुआ तो युद्ध का निर्णय बदलने में देर नहीं लगेगी। यह सोचते सोचते उन्होंने यह पत्र भी लिखा और तलवार से अपने सर को कलम कर दिया। हाड़ी रानी ने अपना सर कलम करने से पहले जो पत्र रतन सिंह के लिए लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने पति की हौसला अफजाई की थी, हाड़ी रानी ने उन्हें युद्ध में आगे बढ़कर दुश्मनों को रोकने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने रतन सिंह पर पूरा विश्वास दिखाते हुए लिखा था कि वह इस काम को पूरी कुशलता से कर सकते हैं। महाराज की जय हो। आओ सैनिक, हमारी रानी साहिबा कैसी है? क्या समाचार भेजा है उन्होंने? महाराज, महाराज। क्या महाराज महाराज लगा रखा है? अरे बताओ तो सही, हाड़ी रानी ने क्या भिजवाया है हमारे लिए? थालपोश उठते ही रतन सिंह खुद को रोक ना पाए और हाड़ी रानी का सर अपने कंधे में बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। यह हाड़ी रानी का ही विश्वास था कि वह युद्ध जीतेंगे और ऐसा ही हुआ। हाड़ी रानी ने मेवाड़ के लिए बिना सोचे समझे खुद को कुर्बान कर दिया और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गईं। अपनी मातृभूमि के लिए सर कलम एक साहसी क्षत्राणी ही कर सकती है। यकीनन राजधर्म क्षत्रिय धर्म की एक बेजोड़ कहानी थी। यह है हमारा राजस्थान। गर्व है हमें हमारे इतिहास पर, सोच पर, सभ्यता पर, संस्कृति पर। हर राजस्थानी का यह प्रण होना चाहिए कि हम अपनी विरासत को सहेजें, स्वीकारें एवं सम्मान करें। जय जय राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, ऐसी हाड़ी रानी के बलिदान के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। जय जय राजस्थान।